जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तौर तरीके से पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन उनका प्रयास जो है असफल रहा। उनको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया और अब तो पप्पू यादव को लग रहा है कि उनको खुद के पैरों पर ही खड़ा होना पड़ेगा। अब अकेले चुनाव मैदान में आना पड़ेगा, अकेले जो है अब जाप पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा और इसलिए वह तैयारी में लग चुके हैं पप्पू यादव जी। आप देखते होंगे लगातार पप्पू यादव जी कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा ये सारे जगहों पर लगातार पप्पू यादव जी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन सीटों पर मजबूती से पप्पू यादव चुनावी तैयारी कर रहे हैं। उन सीटों पर मजबूती से पप्पू यादव जी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 5 लोकसभा सीटों पर पप्पू यादव जी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2 लोकसभा सीट पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर उनको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि वो 2 लोकसभा सीटों पर पप्पू यादव जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। आखिरकार क्यों पप्पू यादव जी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप हमें देख पा रहे हैं नई सोच न्यूज पर। पप्पू यादव लगातार प्रयास करते रहे कि उन्हें भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। लालू यादव से मुलाकात, लालू यादव से बातचीत, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ पप्पू यादव के लिए कि इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। इस बात की कोई भी सुगबुगाहट नहीं है, इस बात की कोई भी चर्चा नहीं है। यहां तक कि पप्पू यादव ने यह भी कह दिया कि क्या करें, तेजस्वी यादव के पैर पकड़ लें। उसके बाद अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का भी लगातार पप्पू यादव जी प्रशंसा करते हैं, नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगते हैं, यहां तक कि लगातार नीतीश कुमार से मिलने का कोशिश करते हैं। पहले देखा जाता था पप्पू यादव जी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोल देते थे, लेकिन अभी पप्पू यादव जी बिल्कुल नीतीश कुमार के सपोर्ट में हैं। नीतीश कुमार की कार्यशैली का पप्पू यादव सपोर्ट करते हैं और अब पप्पू यादव को ऐसा लगता है, विश्वास होने लगा है कि पप्पू यादव को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए पप्पू यादव जी अब चुनावी मैदान में उतर गए। उस दिन आप देख रहे होंगे कि पप्पू यादव की रैली हो रही थी और रैली में आप देखेंगे कि पप्पू यादव का जहां भी रैली होता है तो उस रैली में अच्छी खासी भीड़ जो है जमा होता है और पप्पू यादव दिखा रहे हैं कि देख लीजिए हमारे साथ कितनी संख्या है, हमारा कितना बल है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पप्पू यादव जी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, रैली में दिखा रहे थे कि देखिए हमारे साथ कितने लोगों की संख्याएं हैं, हमारे साथ अच्छे खासे मतदाताएं हमारे साथ हैं। वो दिखा रहे हैं कि तमाम पार्टियों को और खासकर नीतीश कुमार को दिखा रहे हैं कि देख लीजिए अगर आपके क्षेत्र में हम थोड़ा भी मजबूत हो गए तो आपका क्या होगा। ऐसे तो कहा जा रहा है कि 2 जगह से पप्पू यादव जी चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले जो चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया और उसके बाद मधेपुरा। पप्पू यादव जी मान चुके हैं कि पूर्णिया की जो धरती है वो उनके लिए राजनीति में प्रवेश करने का आखिरी जरिया बचा है। वो पूर्णिया की धरती से राजनीति में ही आए थे। पहली बार जब चुनाव जीते थे तो पप्पू यादव जी पूर्णिया की धरती से ही चुनाव जीत कर आए। चाहते हैं कि पूर्णिया का चुनाव फिर लड़ें और फिर पूर्णिया से जीत हासिल करें। और बात करें मधेपुरा को भी पप्पू यादव जी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पप्पू यादव जी मधेपुरा से भी कई बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में वो लगातार शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम कितने मजबूत हैं। देख लीजिए तेजस्वी यादव जी, देख लीजिए नीतीश कुमार जी। ऐसे अगर किशनगंज की जब बात करते हैं तो पप्पू यादव किशनगंज की नाम सुनते ही मौन हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का सांसद है और कांग्रेस पार्टी से पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन है जो कि राज्यसभा की सांसद है। तो ऐसा लगता है कि पप्पू यादव कांग्रेस का विरोध नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी पत्नी अगर राज्यसभा सांसद है
तो उस बात का भी पप्पू यादव ख्याल रखते हैं और कांग्रेस का विरोध नहीं करते हैं। हालांकि इन दिनों नीतीश कुमार का विरोध बिल्कुल नहीं करते हैं पप्पू यादव जी, ना ही तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं। और अक्सर पप्पू यादव जी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तौर तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। फिलहाल इस पर आप क्या राय रखते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं।